हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का जो चैप्टर है जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार लाइट का क्या मतलब है। तो बताया जाता है कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी, कि लाइट एक एनर्जी का ऐसा रूप है जो कि हमें किसी भी चीज़ को देखने में हेल्प करता है। जब आप अंधेरे में होते हो तो आप नोटिस करते होंगे कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। इट हैज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। तो ये नहीं है कि इसको कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए कि एयर में ही काम करेगा या वाटर में ही काम करेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, और जो वैक्यूम होता है जहाँ पर ना तो कोई एयर है ना कुछ है, ना कुछ भी छोटे मोटे पार्टिकल्स हैं, वहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट होता है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड माना जा गया है और उसको नापा गया है। कहते हैं कि जब कोई भी लाइट किसी सरफेस पे गिरती है तो उसके साथ तीन चीज़ें पॉसिबल हैं। वो तीन चीज़ें क्या हैं वो आपको पता होना चाहिए कि लाइट या तो क्या करेगी, आके और फिर टकरा के वापस चली गई, जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसके साथ रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना भी देखने को मिल सकता है। उसी के साथ हम बात करेंगे कि आखिरकार जो रिफ्लेक्शन है, एक एक को हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन क्या है। जो रिफ्लेक्शन है इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। अगर किसी मिरर पे लाइट आती है तो वो क्या करेगी, वो आएगी और फिर टकरा कर वापस चली जाएगी। ठीक है, यही होता है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें कुछ बातें बताता है रिफ्लेक्शन के बारे में, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। मतलब जिस एंगल से लाइट आएगी उसी ही एंगल से वापस जाएगी। अगर 45 डिग्री से आई है तो 45 डिग्री से ही वापस चली जाएगी। जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सारे के सारे एक ही प्लेन में होंगे। ये आपका नॉर्मल है सरफेस का। नॉर्मल का मतलब होता है बच्चों परपेंडिकुलर। किसी भी सरफेस का, मान लो इसका अगर मैं कहती हूँ नॉर्मल खींचो तो ये रहा इसका परपेंडिकुलर, वही इसका नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल है, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में हैं। ऐसा तो है नहीं कि अलग प्लेन में जा रहे हैं, एक वाई में है, एक एक्स में है, एक जेड में, नहीं, सिर्फ 2D प्लेन चल रहा है और वो सेम ही प्लेन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका मिरर है एंड दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज योर नॉर्मल। तो फर्स्टली आई जस्ट वांट टू क्लियर यू कि ये जो आपका जो स्मॉल आई है वो इंडिकेट करता है आपके इंसिडेंट एंगल को, वहीं जो आर है वो आपका इंडिकेट करता है रिफ्लेक्टेड एंगल को। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अब हम समझेंगे कि आखिरकार इमेज क्या होती है। इट इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रे एक्चुअली मीट्स और अपीयर्स टू मीट। इमेज वहाँ बनती है। इमेज क्या है, जब दो लाइट रेज कहीं पे टकराती हैं, ठीक है, या तो हमें टकराती हुई प्रतीत होती हैं, एक्चुअली में नहीं टकरा रही होती हैं, तो उसको इमेज कहा जाता है। अब इमेज दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। सो व्हाट इज द मीन्स बाय रियल इमेज? इट इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज एक्चुअली मीट। जब लाइट रेज सच में मिलती हैं तो उसको रियल इमेज कहा जाता है। भाई मिल गई हैं तो रियल है, मतलब सच्चा है, तो अच्छी बात है। वर्चुअल का क्या मतलब होता है? वर्चुअल का मतलब होता है किसी भ्रम में जाना। इट इज फॉर्म व्हेन द लाइट रेज अपीयर्स टू मीट। हमें एक भ्रम हो गया है कि वो मिल रही है बट एक्चुअली वो मिल नहीं रही, तो उसको कहा जाता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो है आपको मिलता है किसी भी स्क्रीन पे, और जबकि स्क्रीन पे आप उसको देख सकते हैं पर्टिकुलरली। वर्चुअल इमेज को आप नहीं देख सकते किसी भी स्क्रीन पे। एक जो रियल इमेज होता है दैट इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो वो जो रियल इमेज उसकी बनेगी वो हमेशा इन्वर्टेड रहेगी, उल्टी रहेगी। जबकि जो वर्चुअल इमेज बनती है वो हमेशा सीधी होती है, मतलब अगर आप सीधे हैं तो वो भी सीधा है। इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन। सिनेमा स्क्रीन पे आपने देखा होगा कि जो इमेज बनती है वो कतई रियल होती है बट इन्वर्टेड होती है। वहीं अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर या प्लेन मिरर की, तो इमेज जो बनता है वो वर्चुअल बनता है, जिससे कि आप देखते होंगे कि आप जितनी हम लोग सीधे सीधे दिखते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम उल्टे दिखने लगते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग उल्टे दिखाई नहीं पड़ते कि हमारा पैर ऊपर है और माथा नीचे है, ऐसा तो नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? सो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है। वर्चुअल का मतलब क्या है? वही भ्रम में जाना। इरेक्ट का मतलब है सीधा होना।
साइज ऑफ इमेज इक्वल होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। जो घर में आपके मिरर लगा होता है जिसपे आप अपना फेस देखते हो वो कैसा रहता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। इट्स नॉट टू टिपिकल। ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना है, साइज ऑफ इमेज जो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। जितने लंबे हम एक्चुअली में हैं उतने ही तो लंबे दिखाई देते हैं हम लोग शीशे में भी। इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। तो इमेज क्योंकि हम उनके सामने खड़े रहते हैं तो मिरर के पीछे उतना ही इमेज बनती है हमारी। लेटरली इन्वर्टेड होता है। ओके, लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है, हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ जैसा लगता है और लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरफ दिखाई देता है। लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो आ भी गया है बच्चों, जो मैंने आपको समझाया है कि जो राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो ऐसा लगता है कि वो लेफ्ट साइड पे है। स्फेरिकल मिरर का क्या मतलब है, एक जो स्फेरिकल मिरर होता है वो एक ऐसा मिरर होता है जिसके पास शेप होता है वो पीस कट आउट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। ऐसा लगता है कि किसी स्फेरिकल कोई स्फेरिकल चीज़ रही होगी, कोई गेंद वेंद टाइप चीज़ रही होगी जिसको काट दिया गया होगा और उससे निकाल दिया गया होगा उस पीस को जिसको स्फेरिकल मिरर बनवाना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर जो कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है। सो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है, कॉनकेव में ये जो आपका ये गड्ढे वाला पार्ट है वो एक्चुअली में मिरर होता है, जबकि ये जो पीछे होता है वो आपकी पेंटिंग होती है। गॉट इट। वहीं अगर हम बात करें पॉलिश्ड सरफेस, इसके अंदर कहाँ पे होता है, तो इसमें अंदर की तरफ पॉलिश सरफेस है जबकि बाहर की तरफ आपका मिरर लगा हुआ है। अब हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है। इफ द मिरर कोटिंग इज ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस के मान लो कि गेंद जो है वो बाहर से हमने रंग दिया है ना, और उसको फिर काट के उससे मिरर बना दिया तो वो आपका कॉनकेव मिरर हो जाएगा। लेकिन मैंने बाहर नहीं रंगा बल्कि बाहर मैंने एक मिरर टाइप का कुछ लगा दिया, कांच लगा दिया और अंदर मैंने रंग दिया, तो दैट इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर गाइस। आई होप सो आपको कि सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। रोज फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स बाय द कॉनकेव मिरर। सो एक कॉनकेव मिरर से कैसे रे डायग्राम्स को बनाया जाता है, एक जो रे होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब भी आपका कॉनकेव मिरर होगा और मान लो कि आपकी लाइट आई आकर मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ से आ रही है पैरेलल से, तो जब भी वो आएगी पैरेलल तो वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी, जो कि एफ से शो करेंगे हम लोग। एक रे जो कि पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस से तो वो हमेशा पैरेलल जाएगी। ये वाइस वर्सा की तरफ आप देख सकते हैं। एक जो रे ऑफ लाइट है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर, वो हमेशा उसी ही पाथ से चली जाएगी। सपोज ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली मेकिंग इक्वल एंगल। मीन्स ये है, सॉरी बच्चों, प्लेन मिरर नहीं, कॉनकेव मिरर हमें देखना है। तो जिस एंगल से ये आएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। ये आपका फोर्थ जो है वो आपका मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया कि किस तरीके से आपको बनाना है रे डायग्राम्स को। रे डायग्राम्स फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो लाइट की रेज बहुत सारी पड़ रही है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी से बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, तो पैरेलल जब अगर आती है तो ऑफकोर्स फोकस से होकर जाएगी, पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, इमेज कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा। इन दिस केस द इमेज इज फॉर्म्ड एट द प्रिंसिपल फोकस, जो कि बहुत छोटा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। एक्चुअली में लाइट मिल रही है सो ये रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिस्ड है। जब ऑब्जेक्ट आपका सी पे है, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी, सॉरी, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बगल में जो है उसके साइड में थोड़ा सा हमने क्या करा है, ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब उससे लाइट रेज पास हुई, एक गई आपकी पैरेलल फोकस से होकर जाएगी, सेंटर वाली सेंटर से वापस आ जाएगी। ये रही आपकी इमेज जिसको ए डैश डी डैश से दिखाया गया है। तो इस केस में क्या होता है, जो इमेज बनती है वो आपकी बिटवीन द फोकस एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, रियल है, इन्वर्टेड है, छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है सच। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द सी, जब सी पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, हमने क्या करा, एक्चुअली में सी पे रख दिया, कतई सी पे रख दिया। अब उससे जब लाइट रेज पास हुई तो फोकस से भाई आई और ये पैरेलल गई, एक जो है फोकस से आई पैरेलल गई, तो एक्चुअली में जो इमेज आपकी बनी है वो आपकी जो है बन गई है। इमेज जो है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी है, इमेज सेम साइज की बनी है, रियल है, इन्वर्टेड है। जब ऑब्जेक्ट जो है एफ और सी के बीच में होगा तब आपकी कैसी इमेज बनेगी, तो उस टाइम पे बियॉन्ड द सी बनेगी, बहुत बड़ी बन रही है, जितना ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। अगर आप क्या करते हैं, फोकस पे ही रख देते हैं तो आपके साथ क्या होगा,
तो बहुत बड़ी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। वही जो ऑब्जेक्ट अगर P और F के बीच में रख दिया जाए, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल जो है आपका अगर वहाँ पे रख दिया जाए तो P और F के बीच में, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। इसमें देखो बच्चों, एक्चुअली में लाइट रेज नहीं मीट कर रही थी, फिर हमने पीछे की तरफ इसको बढ़ाया और हमने ऐसा इमेजिन किया कि वहाँ पे मिल रही होगी। इट्स मीन्स कि ये वर्चुअल बातें हैं, ये इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा, इतना आपको इस कॉन्सेप्ट लर्न करके रखना है। रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। सो जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा इन्फिनिटी पे तो उस टाइम पे कैसे इमेज बनेगी, तो इसमें 2-3 केसेस होते हैं जो आपको कि एक्चुअली में लर्न कर लेना है कि इमेज जो है वो आपकी बिहाइंड द मिरर बनेगी, एट द प्रिंसिपल फोकस बनेगी, छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में, तो इस केस में जो आपकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर होगी, बिटवीन द पोल होगी एंड प्रिंसिपल फोकस बहुत छोटी रहेगी, वर्चुअल रहेगी, इरेक्ट रहेगी। हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा कॉन्वेक्स मिरर से, इतना आप याद रखोगे। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर क्या है, कहाँ पे यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का, कहीं तो यूज करते होंगे, टॉर्चेस में यूज करते हैं, लाइट्स को सर्च में यूज करते हैं, व्हीकल्स को के हेडलाइट्स में यूज करते हैं, जो कि पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट को पास करती है। जो कॉनकेव मिरर है उसको यूज किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा, ताकि वो जो टीथ है, दांत, अगर किसी कोई पेशेंट आया है उसके दांत को बड़े बड़े साइज में देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज होता है। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज सेविंग मिरर भी यूज करते हैं, ताकि हमारा चेहरा बड़ा बड़ा सा दिखे, सब कुछ क्लियर दिखे कि हाँ कोई बाल रह तो नहीं गया एक्सेट्रा, सब कुछ अच्छे से कवर हुआ कि नहीं हुआ। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। ओके, तो बहुत बड़ा कॉनकेव मिरर हमें चाहिए होता है अगर हम सनलाइट को कंसंट्रेट करना चाहते हैं किसी सोलर फर्नेस में। कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज है, कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर भी यूज करते हैं एज अ व्हीकल। अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारा एरिया देखें, है ना, छोटी सी मिरर में बहुत सारा एरिया देखें, तो उसके लिए आप लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे। और ऑफ कोर्स इसमें बहुत छोटी छोटी इमेज बनती है लेकिन सीधी बनती है। बताओ, पीछे का सारा सीन हमें उल्टा दिखे, फिर हम उसको इमेजिन करेंगे कि सीधा में ऐसा होगा, इतना तो टाइम भी नहीं है ना गाड़ी चलाने वाले के पास। दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, क्योंकि वो आउटवर्ड की तरफ कर्व्ड हैं, तो बहुत ज़्यादा दूरी तक हमें पीछे का सीन वो दिखाते हैं कि पीछे क्या चल रहा है, ट्रैफिक तो नहीं है या कोई हमें आ तो नहीं रहा धक्का वक्का मारने। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ ब्लाइंड टर्न एंड ऑन अ पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। दोनों तरफ के ट्रैफिक दिखाई पड़ते हैं, आगे हो पीछे हो दिखाई पड़ता है सब। यूज्ड इन शॉप एज अ सिक्योरिटी मिरर, सिक्योरिटी मिरर के रूप में यूज किया जाता है कुछ दुकानों में, ताकि मतलब बाहर का पूरा वाइडर व्यू वो कवर कर लेगा और फिर पता चल जाएगा कि कोई गलत काम तो नहीं चल रहा है। तो दोस्तों ये हमारा था ये मिरर चैप्टर का पार्ट फर्स्ट। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।